ओके, 10 तारीख तक अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो 10 तारीख तक अगर आप, मान लो आपको 6 सीसी पूरे महीने में करना है, ठीक है, तो आपका ये होना चाहिए कि 10 तारीख तक आपके 3 सीसी हो जाने चाहिए। समझ रहे हो आप? राइट। ऐसे में क्या है फिर, आगे के जो 20 दिन होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के 20 दिन होते हैं। काम जो होता है ना अपना, वो सिर्फ 12 दिन का ही होता है। मतलब 22-23 तारीख तक ही काम होता है, फिर उसके बाद सबकी छुट्टियां हो जाती है। सबके माइंड में ये थॉट आ जाता है कि अरे पूरा महीना तो चला गया, अब अगले 1 तारीख से करेंगे। तो एक हफ्ते ऐसे हमारे निकल जाते हैं। समझ रहे हो आप? राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज, ओके, कि आपको ना 10 तारीख तक का टारगेट हाई लेवल का करना है। अगर बिगनर के बेस पे आप टारगेट चल रहे हो, राइट, तो आप अगर सोच रहे हो कि पूरे महीने में मेरे को 10 बिगनर चाहिए, ओके, तो समझ लो कि 10 तारीख तक आपके 6 से 7 बिगनर हिट हो जाने चाहिए। तो आप बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो। राइट। मैंने इस मंथ का प्लानिंग किया था अपने माइंडसेट में कि पूरी पूरी टीम से 25 से 30 सीसी का बिजनेस करूंगा। राइट, पूरी टीम से। ओके। अब पूरी टीम को बोलने के लिए पहले मेरे भी सीसी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? राइट। ओके। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही 5 तारीख तक ही मैंने 2 सीसी डाल दिया। ओके। और 1 सीसी मैंने पर्सनल डाल दिया था। हाँ, अब जिसको पैसा 1.5 गुना चाहिए, तो भाई पर्सनल सीसी डालो, ठीक है, उससे पैसा ज्यादा मिलता है। ओके। ये अभी बहुत सारे न्यू पर्सन है, राइट, इनको अभी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके। फॉर एवर की एक पॉलिसी है, ठीक है, कि अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो तो वहां पे आपको, समझ लो, 1.25% आपको पैसा मिलता है। समझ रहे हो? मतलब 25% इंक्रीज होके मिलता है। समझ में आया? ओके, तो इसके लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है। राइट। और इसमें क्या होता है, जब एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हैं तो अपनी जितनी भी टीम मेंबर्स होंगे, जितने भी टीम मेंबर्स होंगे, उनका भी बेनिफिट सीनियर को मिलता है। क्लियर आउट हुआ? ये होता है एक्टिव क्वालिफिकेशन का। राइट। तो मेरा तो टास्क ही रहता है कि भाई लास्ट में क्यों 1 सीसी करना, 1 तारीख 2 तारीख को ही कर दो। करना तो है ही, पैसे तो ज्यादा चाहिए, तो मैं पहले ही कर देता हूँ। पिछले मंथ भी मैंने कर दिया था, इस मंथ भी अभी जस्ट पूरी प्लानिंग करके रखा हूँ। बस मंथ एंड हो जाए और 1 सीसी पहले ही दिखेगा मेरी आईडी पे। सिंपल। राइट। तो ये माइंडसेट रखो कि 10 तारीख तक ही हमें ज्यादा ज्यादा बिजनेस कर देना है, जितना ज्यादा हो सके। अगर आपको बिगनर पे करना है, ठीक है, अगर आपके माइंड में चल रहा है कि पूरे महीने में 6 बिगनर करना है, ओके, तो ये टारगेट बना लो कि भाई 4 तारीख तक में, सॉरी, 4 बिगनर मेरे को 10 तारीख तक हो जाने चाहिए। क्लियर? समझ गए आप? जी आरजू मैम, वॉइस आ रही मेरी? हाँ जी जी सर, आ रही है आपकी वॉइस, आ रही है बिल्कुल। जी मैम। जी। तो देखो सर ने बताया है ना कि लाइक देखो, अगर आप लोगों ने करना है ना, मंथ को अच्छा करना है, मंथ को प्रोडक्टिव बनाना है, तो स्टार्टिंग के 10 तारीख तक ही हमें करना होगा ना। होता है ना सबका जोश कि नया मंथ आ गया, अब हमें करना है, इस मंथ में 4 सीसी करनी है, सुपरवाइजर करना है, 10 सीसी करनी है ना। होता है ना सभी का कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो लास्ट मंथ जो हुआ वो हुआ, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स भी थे, कह सकते हैं हम, एग्जाम्स भी थे, बहुत सारे लोगों की हेल्थ इशू भी थी, ठीक है। तो अब जो वो बीत गया उसको तो हम सही नहीं कर सकते, बट आने वाला कल हम सही कर सकते हैं ना। ओके। तो आज के सेशन में पहले हम कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको लेकर के हम प्रॉपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। देखो ये कोई इनविटेशन, कोई फॉलो अप, कोई क्लोजिंग वाला सेशन नहीं है। कुछ चीजें हैं जिसको कि हमें प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, कि जिससे कि हम आने वाले टाइम में 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी, है ना, ओवरऑल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है ओवरऑल थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द जर्नी, उस चीज को लेकर के अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक छोटी सी प्लानिंग है ना, इस मंथ में एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, क्योंकि देखो ओवरऑल हमें पता होना चाहिए ना कि अगले महीने अगर हमें 10 सीसी करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें एक्शन बनाना पड़ेगा महीने के 1 तारीख से ही। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखो जो सुपरवाइजर्स है, जो ऑलरेडी एएस है, तो हमें आगे तो लेवल भी करना है ना, असिस्टेंट मैनेजर करना है ना। मैं कल एक सेशन देख रही थी एंड उस सेशन में एक थे पर्सन, उन्होंने अपने डायरेक्ट पे 25 सीसी करी थी।
है ना। तो लोग कर रहे हैं 25 सीसी, 30 सीसी, 20 सीसी, यार तो हम भी तो कर सकते हैं ना। जब वो असिस्टेंट मैनेजर होकर के लोग 25-25 सीसी अपने डायरेक्ट पे कर सकते हैं, तो यार फिर हमारे लिए 4 सीसी कौन सी बड़ी बात है, बताओ। है ना। मतलब सोचो हम लोग 0 सीसी करें, मतलब समझ रहे हो ना, 0 सीसी मतलब जीरो पे आउट, कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको। है ना। महीने भर आपने कितनी भी मेहनत करी होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, मेहनत नहीं करी है तभी 0 सीसी है। मेहनत करते तो 0 सीसी नहीं होती। तो फिर ये होगा 0 सीसी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों से यही है कि नेक्स्ट मंथ करोगे आप लोग ऐसा 0 सीसी, बताइए। चैट बॉक्स में ऐसे, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, लिख करके, ठीक है। क्योंकि लिखी हुई बातें थोड़ी ज्यादा दिन तक याद होती है ना, तो लिख करके, ओके। ठीक है। चलो फिर ठीक है, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने, थोड़ा सा बताओ। हाँ, सीसीज करनी है, बहुत ज्यादा सीसीज करनी है। तो मुझे बताओ नेक्स्ट मंथ का आप लोगों का टारगेट क्या है, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने आगे। 4 सीसी सुपरवाइजर्स करना है, कुछ तो गोल होंगे ना आप लोगों के, जिस चीज के लिए आप लोग वर्क कर रहे होगे, कुछ तो गोल होंगे। ठीक है, पर्सनल मत करो, एवरी वन पे करो, पता है ऐसे एक एक लोगों की चैट्स जा करके मुझे देखनी पड़ती है। ठीक है। ओके। ठीक है, 4 सीसी नेक्स्ट मंथ, ओके। 4 सीसी, 4 सी मतलब ऑलमोस्ट, कुछ लोगों को सुपरवाइजर करना है ना। कुछ लोगों को ओवरऑल 4 सीसी करनी है, किसी को 10 सीसी करना है ना। किसी को टीम के ग्रोथ करानी है, ठीक है, टीम बनानी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखो कर सकते हैं कहीं ना कहीं। बट उसके लिए एक्शन हमें आज से लेने पड़ेंगे, है ना। जो भी हम एक्शंस लेंगे उसके करने के लिए, पूरे मंथ को अच्छा बनाने के लिए, पूरे मंथ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसको एक्शन आज से लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सभी को, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी सभी को, आ रही है क्लियर, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो नवंबर, है ना, मतलब बोल सकते हो ओवरऑल आज 30 है, कल 31 है। इस साल के 10 महीने बीत चुके हैं, है ना। एंड इस साल के 10 महीने बीत चुके हैं, हम सोचो कहाँ पे आप लाई कर रहे हो, इन 10 महीनों में क्या क्या किया आपने, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करना, ठीक है। बाकी जो मैंने फर्स्ट में भी कहा था कि जो चीजें बीत गई हैं उसको तो हम सही नहीं कर सकते, बट आने वाली जो चीज है, आने वाला जो मंथ है, उस चीज को हम कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट थिंग तो देखो, ओवरऑल मैंने मतलब कि लास्ट काफी सारे लोगों के सेशंस भी लगाए, है ना। बिगनर्स हो या फिर एएस हो, चाहे सुपरवाइजर्स हो, है ना, या फिर किसी के टीम का भी सेशंस हो। तो वहां पे मैंने देखा हुआ है कि काफी सारे लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, या फिर प्रोफाइल से रिलेटेड। ठीक है, देखो प्रोफाइल से रिलेटेड तो ओवरऑल आप लोगों को पता होगा, बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं मार्केटिंग प्लान की, है ना, तो उसमें काफी सारी चीजें आती हैं। चेयरमैन बोनस, लीडरशिप बोनस, है ना, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, कार प्लान, बहुत सारी चीजें होती है मार्केटिंग प्लान पे, कौन से लेवल पे कौन सी कितनी इनकम जनरेट होती है। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, अभी सर ने बताया है ना, 4 सीसी होता है, हमें सुपरवाइजर पे करना होता है, तो वो कब करना होता है, क्या चीज मतलब ओवरऑल हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना, मतलब ओवरऑल जितने भी फॉरएवर में प्रोडक्ट्स हैं, आपको उससे रिलेटेड भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की नॉलेज, आगे हम उस चीज को लेकर के डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये जो आप लोग सीसीज करोगे ना, 10 सीसी, 20 सीसी, उस चीज में वो काम आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 सीसी आप लोगों ने पर्सन को बिगिनर्स लाने हैं, सेशंस लगाने हैं, एक्शन प्लान देना है, क्लोजिंग करा करके उनकी 2 सीसी करवानी है। बहुत सारे वेज होते हैं अपनी अपनी और सीसीज बढ़ाने के लिए, ठीक है। आरी बात समझ में, प्रोडक्ट को हम रिटेल करके करा सकते हैं। अब रिटेल कब करेंगे, जब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, है ना। आरी बात समझ में, अगर हम अगल बगल देखें तो जितने सारे लोग हैं, जितने सारे पर्सन है, बहुत सारे डिजीज, मतलब डिजीज क्या कह सकते हो, बीमारियां तो है ही ना, हर घर में किसी ना किसी चीज की बीमारी है। तो आप एक प्रोडक्ट पकड़ा सकते हो, है ना, फिर वो जब यूज करेंगे उनसे बेनिफिट्स होगा, तो एक तरीके से वो आपके प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे। बट वो कब होगा, जब आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होगी, आप उनको एक्सप्लेन कर पाओगे, चीजें बता पाओगे, ठीक। तो फर्स्ट थिंग आप लोगों का क्या होना चाहिए, जो 3P है ना, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट। पहले तो खुद से जानो, ठीक है, पहले से खुद अच्छे तरीके से इसको सीखो। क्या कंपनी प्रोफाइल है ना, सारी चीजें ओवरऑल, जितने आरटीओ ऑफिसेज हैं जिस स्टेट में, आपको याद होना चाहिए कि अगर आप आपसे कॉल पे पर्सन बात कर रहे हो ना किसी पर्सन से, तो उसको बता सको कि यार अच्छा तो महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में तो मेरी मतलब जिस कम्युनिटी में मैं वर्क करता हूँ उसकी ऑफलाइन ऑफिसेज भी है। यूपी से हो, यूपी में यहाँ पे है, ठीक है। प्लान क्या है, इनकम कैसे जनरेट होती है, कौन से लेवल पे हो, अगर मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ तो क्या इनकम पोटेंशियल है,
ठीक है। अगर तुम एएस हो तो तुम्हारी क्या इनकम पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में तुम मैनेजर बनोगे तो तुम्हें कंपनी के साइड से क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल हमें थ्रू आउट द बिगिनर टू एएस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे कंपनी के बोल सकते हो बेनिफिट्स है वही तो शो करना होता है ना। उनकी वाई आप क्लियर कैसे करोगे, जब उनको आपको प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट, अगर आप अच्छी तरीके से ये तीनों चीजें आप क्लियर कर देते हो, वाई पर्सनल मेंटोरशिप, और लास्ट में उन्हें फॉरएवर क्यों करनी है, इस चीज की क्लैरिटी दे दोगे, तो अगर बंदा सीरियस है, आपने उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाया हुआ है, तो अगर उसके पास 2cc करने के पैसे नहीं भी होंगे तो वो अरेंज करेगा, है ना। बट अगर आप यही चीजें क्लियर नहीं करोगे, बेसिक उसको नहीं सिखाओगे, सेशंस के थ्रू चलोगे, तो फिर अगर वो करने वाला भी होगा ना तो फिर वो नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट फोकस करना है आप लोगों को खुद पे, खुद का प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो बिगिनर सेशन में चल रहा है, यूट्यूब पे जाओ, प्रोफाइलिंग बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है ना। मार्केटिंग प्लान बहुत सारी वीडियोस है, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत सारी वीडियोस है ना। वीडियोस के थ्रू कर सकते हो प्रोडक्ट नॉलेज, आप खुद प्रोडक्ट यूज करके उसके बेनिफिट्स जान सकते हो। ओके, क्योंकि देखो जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आपको कोई बेनिफिट उसको, मतलब ठीक है, मैंने भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब, ठीक है, जब मेरे को 2cc का प्रोडक्ट मिला था तो मैंने ज्यादा यूज नहीं करा था, बट मैंने जब उसको यूज करना स्टार्ट करा प्रॉपरली, क्रीम हो गई, टूथ जेल हो गया, है ना, परफ्यूम हो गया, एंड बहुत सारी चीजें, एलोवेरा नेक्टर हो गया, है ना, तो ये सारी जो चीजें, सनस्क्रीन हो गई फॉरएवर की, एलोवेरा जेली हो गई, है ना, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं डेली यूज करती हूँ, डेली कंज्यूम करती हूँ। आर्टिक सी हो गया, तो क्यों करती हूँ, क्योंकि उसके मुझे बेनिफिट्स पता है, कुछ दिनों से वो रखे हुए थे, जब मैंने उसको यूज किया, जब वो खत्म हो जाते तो मैं उसे मंगाती भी हूँ कहीं ना कहीं, है ना। तो उसके बेनिफिट्स देखे तो मैं मंगाती भी हूँ ओवरऑल। आ रही बात समझ में। तो प्रॉपर तीन चीज आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, दैट इज क्या, प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि एवरीथिंग हार्ड, एवरीथिंग इज हार्ड, ठीक है। मतलब देखो दुनिया में सब कुछ हार्ड है ना, बट हो, मानते हो ना इस चीज को, सब कुछ हार्ड है, सब कुछ हार्ड है, सब कुछ इजी भी है एक तरीके से। बस वो माइंडसेट होना चाहिए कि आपको क्या चीजें लग रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाइन, मेकिंग मनी, बीइंग इन रिलेशनशिप, स्पीकिंग ऑन स्टेज। मेकिंग मनी, पैसे कमाना, मतलब पैसे बनाना भी हार्ड है और पैसे नहीं बनाना भी हार्ड है। बीइंग ऑन इन रिलेशनशिप, है ना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो भी हार्ड है ना, डेली के चिक चिक। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो भी हार्ड है ना, मतलब जिंदगी, यार मैं तो नहीं हूँ, इसके तो बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, राइट। स्पीकिंग ऑन स्टेज, अगर आप स्टेज पे बात कर रहे हो, यहाँ पे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि आप कोई सेशन लगा रहे हो तो फर्स्ट टाइम में डर लगता है, तो वो भी एक तरीके से हार्ड है। बट अगर आप सेशन नहीं लगा रहे हो वो भी एक तरीके से हार्ड है ना, मैं सेशन नहीं लगा रहा हूँ, मेरा डाउनफॉल हो रहा है, मुझे चीजें आती नहीं, तो ये भी तो एक तरीके से हार्ड है। तो आपको अपना हार्ड खुद से चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आप पैसे बनाने के पीछे भाग रहे हो या फिर पैसे बनाने के पीछे नहीं भाग रहे हो, है ना, मेरा मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पैसे बनाना इन द सेंस कि हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और पैसे ना बनाने का मतलब दिमाग में ला लो कि यार मेरे से तो एनरोलमेंट, जो भी हमें पर्सन को डे 1 सेशन में भेज रहे हैं, डे 1 के बाद पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा है, अब ये तो बहुत हार्ड वर्क है, मेरे से नहीं होगा, 2cc का वर्जन नहीं हो रहा है, इतने बिगिनर्स को मैं कैसे हैंडल करूं, पर्सनल मेंटोरशिप के नोट्स कैसे बनाऊं, सेशंस में आकर के वीडियो ऑन करके इंटरेक्ट कैसे करूं, ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, है ना। तो अब आपका माइंडसेट कैसा है वो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको अपना हार्ट खुद से चूज करना पड़ेगा। बाकी देखो दुनिया में सारी चीजें हार्ड होती है ना, एवरीथिंग इज हार्ड। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी देखो कुछ टिप्स हैं जो कि आप सभी को फॉलो करना चाहिए इसमें, मतलब फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखा कि ऑलवेज लॉयल विथ योर अपलाइन, है ना। ऑलवेज लॉयल विथ योर अपलाइन इन द सेंस कि देखो आपको अपने अपलाइन के साथ हमेशा लॉयल रहना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। जैसे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी ट्रैकर शेयर कर, जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना, मतलब डे 1 में क्या होता है कि कभी कभार मैंने देखा हुआ है करते हैं लोग, डे 1 में 10% नहीं भी होंगे तो अपने सीनियर को बोल देंगे हाँ 10% मैंने बिठाए थे उसमें से किसी का रिप्लाई नहीं आया था ना। तो वो आप अपने सीनियर को झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, एक टाइम के लिए आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आ रही बात समझ में, ठीक है। कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज को लेकर के आप, क्योंकि देखो आप अपनी इस बिजनेस में आप अपने अपलाइन के थ्रू ही आए हो, आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आपका जो स्पॉन्सर है, तो कभी देखो होते हैं ना पेरेंट्स, पेरेंट्स होते हैं ना हमारे, जैसे मम्मी पापा है, हमें वो कितना डांटते हैं, मारते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने पिटाई खाई होगी, बट क्या आप उनसे बात करना छोड़ते हो,
बट यहाँ पे अगर किसी की अपलाइन ने कुछ डांट लगा दी, कुछ गलत कर दिया, तो वो क्या यार, ये तो बहुत है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, मैं खुद की टीम बना लूंगा, खुद का सेशन लगा लूंगा। नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जहाँ दो लोग तीन लोग हैं, झगड़ा होना ही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होनी ही होनी है। बट आप लोगों को सिंसियर बनना पड़ेगा एंड अपनी अपलाइन को लेकर के लॉयल बनना पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? सेकंड लाइन, लर्निंग प्रियोरिटी। सेकंड में क्या है, लर्निंग। हमेशा देखो लर्निंग को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग ये लर्निंग छोड़ दोगे, फिर वही चीजें आप लोगों का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हो ना आप लोग की, जैसे डे वन के बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, चीजें मतलब डे टू के बाद फॉलो अप नहीं हो रहा है, पर्सन फोन नहीं उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, कि आप लोग सेशंस में आते तो हो बट सुनते नहीं हो। पर्सनल मेंटोरशिप में चाह तो रहे हो बट नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है। आप लोग एक चीज नोटिस करना, जब आप लोग 9:30 के पर्सनल सेशंस अटेंड करोगे प्रॉपर अच्छी तरीके से एंड पर्सनल मेंटोरशिप देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके रिजल्ट्स भी आते हैं, है ना। मेरे साथ तो ये चीजें हुई है, मैं रिलेट भी कर पाती हूँ एंड मेरी टीम के काफी सारे लोग बोलते भी हैं, है ना। आप लोग भी बोलते हो कि हाँ मैम, हाँ मैं पर्सनल मेंटोरशिप देखता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स आते हैं, नहीं देखता हूँ तो नहीं आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो दिन डे बाय डे चीजें अपग्रेड हो रही हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, खुद को टाइम के अनुसार अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके। कंज्यूम गुड कंटेंट। हमेशा गुड कंटेंट कंज्यूम करो, ठीक है। होता है ना, जैसे कि लाइक हम क्या करते हैं, रील्स, खाना खाते टाइम रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लगते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को रील एडिक्टेड पर्सन है यहाँ पे। तो वो सारी चीज देखो, क्या होता है ना, कि माइंड भी एक तरीके का, बोल सकते हैं कि जिस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, जब आप खाली बैठोगे ना, तो वो चीजें दिमाग में चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रील देख ली, ठीक है, उस रील में कोई स्टोरी देख ली आपने, ओके, उसमें कि कोई किसी को मार देता है या फिर कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, तो जब लोग आपस में अकेले बैठते हो तो यार दिमाग में चलता है कि यार उसने छोड़ के क्यों गया, वो उसको मारा क्यों, आता है ना दिमाग में। तो वो चीजें आप लोग इग्नोर करके कुछ अच्छा कंटेंट देखा करो। ब्लॉग्स देखा करो, कितने सारे ब्लॉग्स हैं अच्छे अच्छे, है ना। मतलब ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट इनफ है, ठीक है। क्योंकि देखो, हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा काम काम काम, बट थोड़ा इंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है, बट गुड कंटेंट, ठीक है। एंड इसमें फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। हमें क्या करना है कि प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। आधे से ज्यादा लोगों के पास शेड्यूल ही नहीं होता है ना। बस सुबह उठे, उठ गए, जब मन हुआ तब उठे, कॉलिंग मन किया तो करे, नहीं किया तो सीनियर से बोल दिया आज बाहर जाना था, एग्जाम था, या फिर घर पे कुछ लोग आ गए थे, इस वजह से मैंने कॉलिंग नहीं कर पाई, नेटवर्क इशू था तो 9:30 सेशन में नहीं आ पाए, 10:15 सेशन कल अटेंड कर लेंगे, है ना। होता है ना, ये चीजें आप लोग करते हो, है ना, सभी लोग करते हो, ठीक है। तो मत किया करो, प्रॉपर शेड्यूल बनाया करो कि कब आप लोगों को प्रॉपर कॉलिंग करनी है। आप लोगों के बिगिनर्स चल रहे हैं तो कब आपको के बिगिनर्स का सेशन लगाना है। अगर आपने 11 बजे बोला है तो 11 बजे लगाओ, ठीक है। बोलते हैं ना कि अपने टाइम के पाबंद बनो। ओके। ये नहीं कि 11 बजे सेशन बोल दिया लगाने के लिए, जा रहे हो सेशन में 11:30 बजे। ओके। एंड कॉलिंग 30 डे वन में 10 पर्सन भेजने हैं तो भेजने हैं, ठीक है। कॉलेज जा रहे हो तो इतने 10 से लेकर के 5 कॉलेज जा रहा हूँ तो 5 बजे से आने के बाद आधे घंटे का खाना वाना खा करके फिर मुझे कॉलिंग करनी है, ठीक है। फॉलो अप लेना है, सेशन में जाना है। तो जो भी आप कर रहे हो, जिस बिजनेस है, हाउस वाइफ है हमारे साथ, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है। आप लोग बिगिनर को सिखाते हो ना 11 बजे वाले सेशन में टू डू लिस्ट बनाया करो, आप लोग बनाते हो, कभी फॉलो करते हो उस चीज को? नहीं ना। तो किया करो, ठीक है। बस यही रीजन है 0 CC होने का। ओके। बस यही रीजन है 0 CC होने का। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे ना एक अच्छा सा बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, सेट गोल्स, थिंक बिग। थिंक बिग, है ना। मतलब गोल्स आप लिख तो लिए कि यार मुझे कल करना है, एंड जैसे कि अब नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, 10 CC डायरेक्ट पे कर लूंगा एंड अपना सुपरवाइजर मंथ, मतलब सुपरवाइजर इसी महीने कर लूंगा, ठीक है। सोच तो लिया, बट अब क्या उसके लिए एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, करना पड़ेगा ना। सोच तो लिया, बहुत अच्छी बात है, बट उस चीज के लिए आप अपने थोड़े से गोल्स बनाओ। जैसे आप लोग अपने बिगिनर्स के गोल्स बनवाते हो ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, खुद के गोल्स बनाओ, ठीक है। जहां पे आप अपना काम कर रहे हो वहां पे बैठो, ठीक है, बैठो और उस चीज को वहां पे पेस्ट करो, रखो, वॉलपेपर लगाओ, उस चीज को विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, उस चीज पे काम करो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीजें वर्क करती हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन जो है करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो एंड उस चीज के लिए आप लोग काम कर रहे हो, तो ये चीजें वर्क करती हैं। ओके।
आ रही बात समझ में? तो बनाना आप सभी, ठीक है, जो भी आप लोगों के गोल्स हैं उसको आप लोग डिवाइड करना तीन में, है ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। एंड जो भी है, जैसे देखो आईफोन लेना है ले सकते हो, ठीक है, मैकबुक हो गया, एंड बहुत सारी चीजें होती है ना, क्योंकि देखो मैंने मोस्ट ऑफ द, मैंने मेरा खुद का गोल्स था, है ना, कि फर्स्ट मुझे शॉर्ट टर्म में आईफोन लेना है, ठीक। तो मैंने लाइक जब मैं बिगिनर थी तो विशाल सर ने वीडियो दिखाई थी ग्रुप में, कि वो अमित जायसवाल सर वाली, कि वो जो जो चीजें लेते हैं टिक करते जाते हैं, राइट। तो मैंने भी उस टाइम पे वो बनाई थी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म बनाई थी। एंड उसमें मेरा ये पहला यही था कि मुझे आईफोन लेना है, ठीक है। तो जिस दिन मैं आईफोन लेकर के आई, पहले मैंने उस पर टिक किया, है ना, और वहां पे मैंने डेट भी लिखा कि इस डेट को मैंने ले लिया। और जब वो सारी ड्रीम लिस्ट हो जाएगी, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी, है ना। एंड ओवरऑल मैंने डेट वेट लिखा हुआ है, कि ऐसे लोग होते हैं ना कि झूठ बोल दिया, ये तो ले लिया होगा पहले ही फिर इसने लिख लिया होगा, नहीं। वो कॉपी बहुत पुरानी भी हो चुकी है, आई थिंक मैंने बीच में लिखा हुआ है, एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे मेंटोरशिप के नोट्स भी बनाए हुए हैं उसमें। एंड मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है, देखती हूँ मैं जब फ्री होती हूँ तो देखती हूँ मैं। एक टाइम पे सही बता दूं तो मैं उसको भूल गई थी, है ना। भूल गई थी, फिर मैंने ये सर का सेशन लगा था बिलीफ सिस्टम वाला, विशाल सर का ही लगा था ग्रुप में। तो लास्ट में वो बोलते हैं सर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ना, ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं, मेरे को याद है यार, मैं बिगिनर थी तो मैंने भी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उसका क्या हुआ, फिर मैंने उस दिन वो कॉपी ढूंढना स्टार्ट करा, फिर ढूंढा, फिर मिला, फिर मैंने देखा क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। तो पता है वो ड्रीम देखने के बाद ना थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि यार मैंने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। मतलब जो चीजें आप एक्सेप्ट नहीं, मतलब सोच नहीं सकते हो ना, वो चीजें आप लोग लिखे रहोगे उसमें, देखना आप लोगों को, अगर बिगिनर्स होगे ना तो लिखा होगा आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें, है ना। वो शेयर तो मैं अभी नहीं करूंगी, करूंगी एक समय पे करूंगी। एंड अभी मैं बताऊं तो वो चीजें मेरे को मतलब बहुत छोटी लगती है, सही बता दूं बहुत छोटी लगती हैं। बट एज अ बिगिनर वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, मतलब सपना था यार कि मुझे लेना है, करना है ना। बहुत सारी चीजें बची भी हुई है, और कुछ चीजें तो उसमें ऐसी लगती है कि यार ये तो यूजलेस है, नहीं चाहिए मुझे, है ना। ठीक है, तो होता है मतलब, ठीक है, बनाना आप सभी, ठीक है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3D, एंड उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये 3D एक फॉर्मूला है, ठीक है, लाइक सक्सेस डे में बताया गया था, है ना। कृष्णा सर ने बताया था, लाइक 3D एक फॉर्मूला है, दैट इज फर्स्ट, अगर आप लोग इसको भी फॉलो कर लेते हो ना तो बहुत अच्छा कर जाओगे। फर्स्ट थिंग, डेली वर्क। डेली वर्क मतलब डेली काम। और डेली काम में क्या आती है, सारी चीजें आती हैं, सेशन लगाना, कॉलिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, लर्निंग लेना, सारी चीजें, अपलाइन को अपडेट करना, ठीक। सारी चीजें इसमें आ जाती हैं डेली वर्क में। सेकेंड थिंग, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या आ गया, लर्निंग, खुद की डेवलपमेंट भी तो करनी है ना। अगर मुझे टीम का सेशन लगाना है यार तो मुझे सीखना भी तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बिना सीखे आकर के कुछ भी बोल करके चली जाऊं ना। तो डेवलपमेंट भी जरूरी है डे बाय डे। अब सेम चीजें तो मैं नहीं बता सकती डेली, फिर अगर मैं सेम चीजें बताऊंगी मेरे टीम वाले बोलेंगे यार ये तो आती है डेली का एक ही चीज बता करके चली जाती है कहीं ना कहीं ना। तो डे बाय डे खुद को अपग्रेड करना भी जरूरी है। एंड थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो हम चीजें सीख रहे हैं, उसको डुप्लीकेट करना, टीम में डुप्लीकेट करना, है ना, अपने डाउनलाइन के साथ डुप्लीकेट करना। आप लोग सीख रहे हो, आप अपने बिगनर के साथ डुप्लीकेट करो, अपने सीनियर को भी बता सकते हो, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब डेली काम करो, डेवलपमेंट लर्निंग करो, उस चीज को डुप्लीकेट करो, एंड इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनना है, देखो मैं तो कहूंगी कि डिपेंडेंट नहीं बने हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, आ रही बात समझ में? स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट, थर्ड पार्टी सीखो, क्लोजिंग सीखो, करो यार, फर्स्ट टाइम में रिजल्ट नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जब वो फर्स्ट टाइम में खुद का किया हुआ रिजल्ट आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, क्योंकि कब तक आपके अपलाइन आपके साथ आएंगे बताओ, है ना। आपके अपलाइन को भी तो करनी है ना, अपने आपके अपलाइन को भी तो डायरेक्ट पे सीसियां करनी है, नए लोग लेकर के आना है, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ सक्सेस प्रिंसिपल है जिसको कि हमें फॉलो करना ही करना है। एंड जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक आप इसको बेस ही, मतलब ये सारे बेस ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, बेसिक ही है, ठीक है। एंड इसी को फॉलो करना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना नहीं है। इनविटेशन डेली, फॉलो अप डेली, क्लोजिंग डेली, प्रेजेंटेशन यानी कि सेशंस लगाना, जो चीजें आप सीख रहे हो अपने टीम वाले के सामने उसको प्रेजेंट करो, ठीक है। एंड मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोडक्ट नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो काफी सारे लोग हैं ना, कि हमारे भी जैसे लोग हैं, कि वो प्रोडक्ट को, जैसे होता है ना कि हम उसको रिटेल भी कर सकते हैं,
ठीक है। रिटेल का जैसे तुज्जल हो गया, पता है मेरी एक पर्सन थी, भाभी का नेम था, वो राजस्थान से बिलोंग करती थी। उसने मेरे साथ 2cc किया था लास्ट, हाँ, इस मंथ का मतलब ये 2020-25 चला है ना, उसने 2020-24 के लास्ट में किया था, ठीक है, दिसंबर मंथ में उसने मेरे साथ किया था 2cc। कुछ दिन उसने काम किया, फिर वो होते हैं ना पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, नहीं किया उसने अपना वर्क स्टार्ट, फिर वो ग्रेजुएशन करी। बट आज भी वो मेरे से तुज्जल मंगाती है, पता है। 1500 के प्रोडक्ट में उसको तूत जल गया था, अच्छा लगा, 2cc वाले प्रोडक्ट में तूत जल गया था, तो उसको अच्छा लगा। अब मैंने क्या किया कि जब उसने मेरे से अब काम वाम नहीं करे, मेरे को कॉल आया, तो मुझे लगा काम करने के लिए कॉल आया गया होगा। तो बोलती मैम मेरा दूध जल खत्म हो गया, मुझे दूध जल चाहिए था, कितने का मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जैसे कि हम 1500 के ऑर्डर लगाते तो उस पे 300 रुपये में मिलते हैं, राइट, मिलते हैं ना, ऐसे ही कुछ 300 रुपये मिलते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो 300 रुपये खुद ना रख करके मैंने उसको उतने का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। मतलब कि मैंने उसको 3 दूध जल भेज दिए थे अप्रोक्स, जितने उसने पैसे भेजे थे मैंने उसको पैसे वैसे नहीं रखे। तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रोडक्ट यूजर भी बन गया। अब उसका 3 दूध जल खत्म हो जाएगा तो वो मेरे पास ही आएगी, है ना। उसको कम में भी प्रोडक्ट मिल गया, और मेरी सीसीज भी बढ़ गई, है ना, सीसीज भी काउंट हो गई उस चीज की। तो हम लोग रिटेल करके भी सीसीज कर सकते हैं। जो 25 सीसी सर किए थे ना, मैं बता रही थी स्टार्टिंग में कि डायरेक्ट पे लोग 25-25 सीसी कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि लाइक रिटेल भी हम करेंगे, रिटेल भी करेंगे, है ना। कुछ लोग अपने हॉट हॉट मार्केट वर्सेस कोल्ड मार्केट पे भी काम करेंगे, है ना, मतलब अननोन पे तो करना ही करना है, हमें नोन वालों पे भी जाना है। हम क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं कि यार ये करेगा नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट है कि देखो कराओ उसको, एटलीस्ट बताओ तो, है ना, बताओ, करना ना करना उसके ऊपर है, ठीक है। आप बताओ तो एटलीस्ट। अब बताओगे कब, जब आप अपनी खुद की 4cc करोगे, आपकी कुछ इनकम शो होंगी, आपने कुछ यहाँ से अचीव करा होगा, तो उसको भी बिलीव होगा और वो भी आपके साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्योंकि देखो पैसे की नीड कहीं ना कहीं सभी को है। लास्ट में लिखा हुआ है डेली लर्निंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ग्रुप में किसी के भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप के नोट्स तो मुझे दिखते ही नहीं है, ना के बराबर दिखते हैं, एक दो लोगों के आ जाए बहुत बड़ी बात है ना। क्यों नहीं बनते, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। पर्सनल सेशन के नोट्स क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आप लोग सेशन देखते ही नहीं हो, है ना। तो करो, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। डेली लर्निंग यानी कि अगर 9:30 सेशन में आ रहे हो, तो अगर 2 लाइन भी बताया जा रहा है ना यार, तो उसको लिखो, ठीक है। जब मैं सेशन देखती हूँ ना, तो मेरी एक अलग कॉपी है, उससे मैं लिखती हूँ जो भी मैंने सेशन अटेंड करा हुआ है, लिखती हूँ होस्ट का नेम, चाहे वो 2 लाइन ही ना लिख। कोई कोई होस्ट आते हैं वो मतलब बोल के ही चले जाते हैं, कुछ लिखने वाला ही नहीं होता है, तो उनका वैसे ही रह जाता है ना। बट लिखा करो, ठीक है। जब सीखते हो तो प्रॉपर 100% दे करके सीखा करो, ठीक है। यहाँ पे 6 सक्सेस प्रिंसिपल है, दैट इज इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, रिटेलिंग, डेली लर्निंग। ओके। तो ये प्रॉपर इसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, एंड ये चीजें आपको डेली करनी होगी, अगर आप लोगों को 4cc 6cc वगैरह करना है तो, ठीक है। बाकी देखो लाइक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फर्स्ट थिंग, ग्रुप में तो देखो अगर आप लोगों को रहना है, विजनरी ग्रुप जो हमारा मेन ग्रुप है, उसमें अगर आप लोगों को रहना है, मिशन मैनेजर जो भी ग्रुप है हमारा, सबका अपना अपना पर्सनल ग्रुप भी होगा एक सुपरवाइजर का, एंड मेन ग्रुप हमारा विजनरी ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ग्रुप में रहना है, तो हम देखो ऐसे ही सबको तो नहीं रख लेंगे ग्रुप में, यार देखो 150-200 लोग हैं, है ना। तो सीसीज भी तो चाहिए ना कहीं, अगर 150 लोग हैं तो एटलीस्ट अगर 150 लोग एक एक सीसी भी करते हैं तो 150 सीसी, 2-2 सीसी करते हैं तो 300 सीसी ना। बट कुछ लोगों के तो बिगिनर ही नहीं आते पूरे महीने, है ना, तो उन लोगों को रखने का कोई फायदा है नहीं। हमारे पास 50 लोग ही हैं, बट 50 अगर एक्टिव लोग होते ना, 2-2 सीसी भी करेंगे तो आराम से 100 सीसी हो जाएगी। आ रही बात समझ में, है ना, मतलब कुछ नहीं यार, मतलब 2 सीसी बहुत ही इजीली हो जाएगी अगर अच्छे से काम करो तो हमें क्या चाहिए कि वही एक्टिव पर्सन ही चाहिए। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बी एक्टिव इन द ग्रुप। कोई भी ग्रुप हो, न्यू बिगिनर्स ग्रुप हो, न्यू बिगिनर्स आते कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनके रिव्यू पे रिप्लाई करो, है ना, उन्हें भी अप्रिशिएट किया करो यार, है ना। अब ये नहीं कि ये मेरा बिगिनर है तो बस उसी को बस हम रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और दूसरे के बिगिनर को क्यों करें, ये मेरा बिगिनर थोड़ी है। नहीं, ऐसे नहीं करना है सभी को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मानिक सर ही बोलते हैं, वन टीम वन मिशन वन गोल, यार हम सब एक है, कोई अलग नहीं है, कोई हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम सब बस हमारा ही है, ठीक है, सब लोग एक है। तो ग्रुप में एक्टिव रहा करो। सेशंस की लिंक हो गए, 4 बजे सेशंस की लिंक हो गई, तो जरूरी थोड़ी है कि ग्रुप में आरजू मैम, आरती मैम, डीके सर या फिर नीलू मैम जो भी सुपरवाइजर है वही ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो शेयर यार, गेम चेंजर्स 23 के ग्रुप में जाओ, वहां से लिंक को कॉपी करो, ग्रुप में पेस्ट कर दो, ठीक है। डे 1 डे 2 गई, डे 3 की लिंक नहीं आई,
ग्रुप में शेयर कर दो, कॉपी करके पेस्ट करके। जरूरी थोड़ी है कि मैं ही भेजूंगी ग्रुप में तो ही लिंक आएगी। कुछ लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट करते हैं, मैम लिंक नहीं आई है। तो यार जाओ ना ग्रुप में टेक्स्ट करो, कब आप इंडिपेंडेंट बनोगे? प्रॉपर आप लोगों को सिस्टम दिया। इवन पहले तो टेलीग्राम पे था, अब तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे वही आ गया, बस एक इधर स्क्रॉल करो मिल जाएगी सारी लिंक्स, है ना। व्हाट्सएप पे चैनल है, उसमें मिल जाता है। तो इंडिपेंडेंट बनो। ओके। ट्रैकर, डेली का ट्रैकर शेयर किया करो, है ना। जैसे विजनरी वाला ग्रुप है, वहां पे नए पर्सन, आपके पर्सनल ग्रुप है, नए पर्सन का वेलकम होता है। देख के छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भाई? वो वेलकम हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो उसको, है ना। नहीं, देख के छोड़ दिया, हो गया, बस ग्रुप ओपन कर लिया, हो गया। सेशन की लिंक आई, रिएक्ट भी नहीं किया, छोड़ दिया, चलो ठीक है, मन करेगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। ट्रैकर, ट्रैकर का मतलब क्या होता है? कॉलिंग करी थी, पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया, तो ट्रैकर भेजने की क्या जरूरत है? तो ये सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है। ट्रैकर शेयर करना है। 9:30 सेशन में वीडियोस ऑन करके आनी है, ठीक है, वीडियोस ऑफ नहीं। अगर आपका नेटवर्क इशू है तो उसको सही करो। काम कर रहे हो ऑनलाइन, मतलब बोलते हो ना फॉर एवर में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, और नेटवर्क ही खराब है, तो बताओ कैसे चलेगा? फिर आने वाले टाइम में आपको सेशंस लगाने होंगे, आपके भी बिगिनर्स आएंगे, तो फिर आप कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे उन लोगों को? लगाना पड़ेगा ना, सेशंस लगाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आप भी सुपरवाइजर बनोगे, आपको भी अपने टीम का सेशन होस्ट करना पड़ेगा, है ना। बिगिनर्स आ रहे हैं तो नेटवर्क तो सही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक। फिर मेंटोरशिप के नोट्स नहीं बनाते हो, बनाया करो, ठीक है। अपलाइन कोऑर्डिनेशन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। अपलाइन से कोऑर्डिनेट करना, चीजें शेयर करना। ओके। अब ये नहीं कि एक बिगिनर आ गया कॉल करके बोले हाँ एक बिगिनर आ गया, डे वन में एक पर्सन ने रिप्लाई कर दिया हाँ सर, एक मतलब सरिया मैम कॉल करके हाँ एक मतलब पर्सन नहीं। क्या किया करो कि जो भी आप लोगों ने वीकली दे सकते हो, ठीक है। मेरे को वीकली बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, जो भी वीक में सारी चीजें हुई, वीक में आप इतने बिगिनर्स आए, कैसे कैसे क्या हुआ, किसका टू सी हो, ये कर सकते हो। या ये आप अपने सुपरवाइजर अपलाइन को कर सकते हो। बाकी जो आपके स्पॉन्सर है, ठीक है, आप उनको क्या कर सकते हो, रात में जब सोने जाते हो तो ओवरऑल सुबह से लेकर के शाम तक जो भी चीजें करी हुई एक वॉइस नोट के थ्रू या फिर लिख के आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। डेली बात कर सकते हो ना, क्योंकि देखो आपके अपलाइन को भी पॉसिबल है ना कि डेली लाइक उनकी इतनी सारी डायरेक्ट हैं तो वो डेली डेली आपसे एक एक घंटे तक बात करें, है ना। हफ्ते में बात कर सकते हो। बाकी 9:30 सेशन में जाओगे तो इंटरेक्शन आपके अपलाइन से हो ही जाएगा डेली कहीं ना कहीं। आ रही बात समझ में? ओके। तो अगर ग्रुप में रहना है, बिगिनर्स ग्रुप हो, विजनरी ग्रुप हो, पर्सनल मेंटोरशिप हो, या फिर हमारा पर्सनल ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में आप लोगों को रहना है, तो ये चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी चीजें मैंने बताई है, सेशंस में आना पड़ेगा, वीडियोस ऑन करके आना पड़ेगा। एंड कुछ प्लानिंग है ना। जीरो बिगिनर वाले को तो हम ग्रुप में रखेंगे नहीं, ठीक है। उनको भी ग्रुप में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो काम नहीं कर रहे यार, हमें नंबर गेम थोड़ी बढ़ाना है, पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ानी है यहाँ पे, ठीक है। काम करना है, ठीक है। बस वो एक्टिव वाले पर्सन चाहिए जो हमारे साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, और तो वो हमारे साथ भी मेहनत करे, क्योंकि देख के यार मोटिवेशन मिलती है ना। डाउनलाइन काम करेगा तो भी अपलाइन काम करेगा, अपलाइन काम करेगा तो भी डाउनलाइन काम करेगा, है ना। बोल सकते हो यार कोऑर्डिनेशन है, ऐसा थोड़ी है कि बस अपलाइन को ही देख करके मोटिवेट होना है डाउनलाइन को, है ना। वो भी इंसान है, आपका अपलाइन ही इंसान ही है कहीं ना कहीं, राइट। ओके। ठीक है। ओके। तो बाकी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि हाँ, वर्क डेली, मैंने पहले भी बोला वर्क डेली। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ लीड्स का फ्लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीड्स का फ्लो होना बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खुद को सामने लाना पड़ेगा। खुद को सामने कहाँ से लाओगे? पहले तो 9:30 सेशन में वीडियो ऑन करना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम पे जो भी सेशंस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके लगाओ, कंटेंट बनाओ। सबसे अच्छा बेटर है कि कंटेंट बनाओ, क्योंकि देखो अभी आप लोग कमेंट करो, डीएम करो, इंस्टाग्राम सारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। मेटा के आने वजह से सारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर लीड्स का फ्लो होना है, आप लोगों को अच्छी लीड्स चाहिए, मतलब अच्छा बिजनेस करना है लेवल अप, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, लीड्स का एक अच्छा फ्लो होना चाहिए आपके पास, राइट। तो उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यार माइंड में ये मत लेकर के आओ कि मेरा अच्छा वीडियो है कि नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग सभी की जीरो से हुई थी। मानिक सर की वीडियो देखी है ना आप लोगों ने स्टार्टिंग के दिनों में, कैसे वो लाइनों में अलग अलग रहते थे ना, उतने लाइन में माधव सर कैसे थे, है ना, हमारे सीनियर कैसे थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग अगर उस टाइम पे हेजिटेट करते यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो आज एक अच्छे पोजीशन पे नहीं होते, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही खुद को सामने लेकर के आए, ठीक है। ओके। तो आप लोगों को भी क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है। जब तक आप लोगों के पास लीड्स नहीं हो जाती है 40 से 50 लीड, तब तक आप लोगों को लीड जनरेट
करनी करनी है ना? ओके, आ रही बात समझ में? एक सेकंड। हाँ, वही सारी है ना मेरी। ठीक है, तो लीड्स पे बात कर रहे थे। ठीक है, लीड्स का फ्लो होना चाहिए, उसके लिए आपको लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, है ना? बाकी आपके सीनियर्स वगैरह ने भी बताया हुआ, जिसको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, कल तक सेशन लगवा करके अपना अपना मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट हम 15 फिर 15 डेज पे सेशन लगाएंगे, तो उस टाइम पे मेरे को ये नहीं आना चाहिए कि मैम जीरो सीसी हुई है, या फिर लीड्स नहीं थी तो कॉलिंग नहीं करी, ट्रैकर क्यों नहीं शेयर किया, तो मैम लीड्स नहीं थी तो कॉलिंग नहीं करी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कल जो भी होता है अपने अपने स्पॉन्सर जो है उनसे सेशंस लगवा करके अपने जो भी है लीड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लीड जनरेशन एक प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप में ही एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को लेकर के फाइंड करो, क्योंकि वो बेसिक है, वो नहीं रहेगा तो आप लोग कॉलिंग किसको करोगे? ठीक है, ओके। बाकी थर्ड थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका अपने अपलाइन से, ड्यूरिंग द इनविटेशन, ड्यूरिंग द फॉलो अप, सेशन में कैसे बात करना है, आप किसी से पर्सनल कब बात कर रहे हो, कब हाई पेज कब लो पेज, कब किस तरीके से किससे बात करनी है, वो चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड ये कम्युनिकेशन स्किल बेटर कहाँ से होगी? आपकी पर्सनल मेंटोरशिप में जाओगे, सुनोगे अपने सीनियर को, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस देखोगे, गुड कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल डे बाई डे बेटर हो जाएगी। ठीक है, मैं एक दिन लाइक रात के सेशंस हो रहे थे, अभी नहीं होते लीड जनरेशन वाले, तो वहां पे थे। तो वहां पे मैंने ना क्या किया कि अपना पुराना वाला फोन लिया और उसमें मैं ना रिव्यू देख रही थी, तो मेरे सारे रिव्यूज वहां पे सेव थे। ठीक, तो मैं वहां पे देख रही थी यार, मैं खुद के, मैंने वहां पे आरती मैम आपका भी था रिव्यूज पर, आरती मैम का था, रोहित सर का था, मैंने सेशन अटेंड करा था, प्रथम सर का था, प्रदीप सर का था। तो वहां पे मैं देख मतलब ठीक है, बोल तो वहां पे भी मैं रही थी, बट वहां थोड़ा एक डर था, डर तरीके का था। बट अभी वही चीजें मैं देखती हूँ तो थोड़ा आता है, समझ में आता है कि जब मैं बिगिनर थी तो कैसे बोलती थी, एंड अभी मैं कैसे बोलती हूँ, तो चीजें मतलब आती हैं कैसे सही हुई। मैंने सेशंस देखा, है ना, पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करा। क्यों क्यों बोलते हो आप लोग पर्सनल मेंटोरशिप में सिलेक्ट होना है ना, रिव्यूज बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फायदा है, क्यों सिलेक्ट करवा रहे हो अपने बिगिनर्स को? तो उसको दिखवाओ भी तो ना, जिसने 2cc करी है। आप लोग बिगिनर्स होते हो तो बहुत बोलते हो यार मैम मुझे भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, है ना, मुझे भी सिलेक्ट होना है। और जब सिलेक्ट हो जाते हो, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, तो आप लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हो। तो करो। ठीक है, थर्ड थिंग रिलेशन बिल्डिंग, दैट इज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिल्डिंग, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पर्सन के पास पैसे नहीं भी होते हैं, बट हमारा उनसे रिलेशन स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करते हैं कि कर लेते हैं अरेंज। ठीक है, अब उनसे हमारा रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं भी होंगे तो वो नहीं करेंगे, हेजिटेट होंगे, यार मैं इसके साथ काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आगे ये मुझे गाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना? तो रिलेशन बिल्डिंग, इसका भी एक सेशन लग जाएगा प्रॉपर, एक सेशन आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले मंथ में लग जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं एक पूरा सेट ही है, पूरा एक कोर्स है, वो शेयर कर दूंगी, वो आप लोग वॉच कर सकते हो। रिलेशन बिल्डिंग के लिए ये आप लोगों को देखो करते करते ही होगा। ठीक है, आप अपने बिगनर के साथ, आपको अपने अपलाइन के साथ कैसा रिलेशन रखना है, आपको अपने डाउनलाइन के साथ कैसा रिलेशन रखना है ना? ये भी बहुत चीजें मैटर करती है ना, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं मैम मेरी टीम में लोग तो आ रहे हैं, बट वो हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना? तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका उनसे रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा तो एक टाइम पे रिजल्ट नहीं भी आएगा, तो वो आपके साथ रहेंगे, आएंगे, वर्क को अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, किसी से डरना वरना नहीं है यार। ठीक है, अगर आपकी टीम में एक लोग भी है ना, तो लगाओ। ठीक है, उसको टीम समझो। ओके, एंड आने वाले टाइम में एक से स्टार्टिंग होती है और वो 1000 अनलिमिटेड तक जाती है। ठीक, स्टोरी टेलिंग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक है, स्टोरी टेलिंग, है ना? एक दिन रिया मैम का सेशन लगा था प्रॉपर, उसमें बहुत सारी स्टोरीज भी मैम ने सुनाई थी। तो जो भी बिगिनर टू एज प्रोसेस होता है, आप अपने टीम वालों के सेशंस लगाते हो, तो इस स्टोरी से चीजें हम रिलेट कर पाते हैं, उस चीज को हम लॉन्ग टर्म याद रख पाते हैं। तो इस स्टोरी का यूज किया करें आप सभी। ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं, किया करो, बात बात पे स्टोरी सुनाया करो। अब ये नहीं कि बस मैम ने बोलते स्टोरी सुनानी है तो बिगिनर का सेशन लगा के उसको स्टोरी ही सुनाया जा रहा है पूरे 40 मिनट। ठीक है, कभी कभी जैसे कुछ बात पे हाइप एनर्जेंसी पे हो गया, ठीक है, जैसे मानिक सर सेकंड डे में बंदर बंदरिया वाली स्टोरी सुनाते हैं, तो क्या करते हैं, पर्सन रिलेट कर पाते हैं उस चीज को खुद से, है ना? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। कुछ कुछ लोग डे 3 में भी बोलते हैं कि मुझे बंदर नहीं बनना है ना, मुझे बंदरिया बनना है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो इस चीज से आप लोग स्टोरी से लोग रिलेट करवा पाते हैं, तो आप लोग किया करें इस चीजों का यूज। ठीक है,
कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशन बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीजों पे आप लोगों को करना है। ठीक है, सेशंस भी होस्ट होंगे, है ना, आने वाले टाइम में जो भी सुपरवाइजर्स हैं लगाएंगे इस चीज पे सेशन, तो हम कॉमन ही रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करने का तरीका, कैसे क्या होना चाहिए, है ना, लाइक अब ठीक है, लास्ट अब करना क्या है हमें, ये चीज समझ में आई ना, अभी जो भी मैंने लास्ट 5-6 जो भी है 10-15 मिनट मैंने आप लोगों को बताया, समझ में आया ना सभी को? करोगे फॉलो? ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे छोटी सी प्लानिंग है ना, मैंने ओवरऑल पहले तो सोचा 15 दिन का ही दूं, फिर मैंने लिख लिया लास्ट में भी कि बता सकते हैं कहीं ना कहीं। फर्स्ट थिंग, है ना, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 लिख लो आप सभी, ये सभी को याद होना चाहिए कि अगर 7 तारीख से पहले आप लोगों की 2 सीसी नहीं होती है तो आप लोग ग्रुप में नहीं रहोगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप में नहीं रहोगे। 7 तारीख से पहले पहले 2 सीसी हो जानी चाहिए, चाहे वो आरजू मैम हो, चाहे वो आरती मैम हो, चाहे वो डीके सर हो, कोई भी हो, कोई भी सुपरवाइजर हो, कोई नीलू मैम सनक सर, कोई भी हो। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब सबके लिए लागू है, सबको 2 सीसी करनी है 7 तारीख से पहले पहले, देन ही वो ग्रुप में एडेड होंगे, है ना, नहीं तो फिर आप जा सकते हो। आपका बहाना आपको मुबारक। ठीक है, हम यही करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? हो ना, ये सही है ना सभी के लिए? बताओ, चैट बॉक्स में टाइप 1 करो, सही है ना यार? मेरे मेरे पे भी एप्लीकेबल है ये, मेरे लिए भी है ये चीज है, सही है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो सीसीएस का टारगेट तो हम लाइक बिगिनर्स का, सॉरी, टारगेट तो हम हर मंथ लेते हैं, 4 लाइक डिवाइड कर लेते हैं, तो में से इतने बिगिनर्स लेकर के आना। बट अबाउट सीसी, लास्ट में जाकर के बिगिनर तो आ जाते हैं, बट सीसी कितनी हुई मान? 0 हुई। बिगिनर्स बहुत सारे आए बट सीसी 0 हुई। क्यों? एनालाइज करो। ठीक है, अब जिसके बिगिनर चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसके बिगिनर नहीं चल रहे हैं, आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, उनको लेकर के आओ। पुराने ओल्ड पर्सन जिनको आपने 2 सीसी दी थी उससे बात करो, रिटेलिंग पे फोकस करो, 1500 के जो भी बिगिनर्स आ रहे ज्यादा से ज्यादा बिगिनर्स लेकर के आओ, वो भी तो सीसीस काउंट होती है ना कहीं, है ना? जो भी है रिटेल करो प्रोडक्ट को, उस पे भी बात करो। ठीक है, तो आप लोगों को करना है कैसे भी करके, अगर ग्रुप में रहना है तो आप लोगों को 7 तारीख से पहले 2 सीसी करनी ही करनी है। ठीक है, साथ में आप लोगों को क्या करना है, 1 से 7 तारीख के बीच में 5 बिगिनर्स का टारगेट लेना है, क्योंकि अगर आप लोग डे 1 सेशन में 10% बैठा रहे हो, ठीक है, अगर डेली 7 दिन तक 10% बिठा रहे हो, सोचो 7 दिन में आप लोग 70 लोगों को डे 1 सेशन दिखा रहे हो। अब उसमें से 5 लोग भी नहीं आएंगे, तो सोचो आप क्या सिखा रहे हो लोगों को, किस तरीके से इनवाइट कर रहे हो, किस तरीके का आप सेशन दिखा रहे हो, है ना? तो 70 लोगों में से 5 बिगनर कन्वर्ट करना, दैट इज बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से सीख के करो तो। ठीक है, तो 1 से 7 के बीच में 5 बिगिनर्स लेकर के आने, बाकी वो जो आते हैं ना, लाइक मिनिमम वाले पर्सन आते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोग वो लेकर के आना, उनको चलाना, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। 5 बिगिनर्स फुल पेमेंट के साथ चाहिए, प्लस एक 2 सीसी। ठीक है, आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट मंथ वही करना है। फिर देखो, ये जो 1 से 7 तारीख के बीच में आएंगे ना, तो आप इनको चला भी लोगे, 10 तारीख तक इनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 बिगिनर्स लेकर के आ रहे हो, तो अगर आप अच्छे तरीके से इनको चलाओगे तो अप्रोक्स मान के चलो 2 लोग भी उसमें से 2 सीसी करते हैं 5 लोगों में से, तो आपकी 4 सीसी हो जाएगी 10 तारीख तक। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? फिर 7 तारीख से 14 तारीख के बिगिनर, अगेन आपको 4 बिगिनर्स लेकर के आने हैं। एंड अगर आप 4 बिगिनर फुल पेमेंट के लेकर के आते हो ना, तो आराम से 2 या 3 करेंगे ही। ठीक है, 2 या 3 मान के चलो, एक भी करता है, 4 सीसी पहले की, और इसमें से एक 2 सीसी कर लेता है, 6 सीसी। मैं बहुत ही कम कम रेशियो लेकर के चल रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 6 सीसी हो गया, 15 तारीख से पहले ही 6 सीसी हो गई। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट वही, मतलब बिफोर, यहाँ पे मैंने 4 सीसी लिखा हुआ है, बट आप लोग अगर अच्छे तरीके से करो 6 सीसी, यानी 7 तारीख से पहले पहले आपने 2 सीसी करी है, 8 सीसी हो गया, है ना? अब हमारे पास प्रॉपर 15 दिन है, तो हमें इसमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, इसमें और दुगुना मेहनत करना है। 15 से 21 के बीच अगेन 4 बिगिनर लेकर के आना है, उसमें से कन्वर्ट करना है 2 लोगों को, 4 सीसी हो गई। फिर अगेन ये 22 से लेकर के, फिर जितना हमारा नवंबर मंथ जाता है उसमें 4 5 6 बिगिनर लेकर के आओ, करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो यहाँ से 2 सीसी, है ना, 2 सीसी ये 15 से 21 वाले में निकला, है ना, 2 सीसी नहीं 4 सीसी, और पहले का हमारा 8 सीसी, 12 13 सीसी ऐसे ही हो गया। ठीक है, 12 13 सीसी आपका ऐसे ही हो गया, तो आराम से हो जाएगा आपका सुपरवाइजर। ये मैं बहुत डाउन डाउन लेकर के चल रही हूँ, बहुत ही डाउन, है ना? अगर आप लोग 5 लोगों को चला रहे हो अच्छे से ना, तो उसमें से अगर मान के चलो 2 लोग 2 सीसी भी करते हैं, तो वो बाकी के बच्चे के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा, तो कुछ 1 सीसी करेंगे, कुछ 10,000 से स्टार्ट करेंगे, कोई 5K से करेगा, करेगा ना स्टार्ट। सारी बात समझ, किसी को छोड़ना नहीं है ओवरऑल, जितने भी पर्सन। फिर इसी तरह से अगेन
तो आप लोग आराम से अगर इस चीज को फॉलो करो, जो भी चीजें मैंने बताई हुई है, अगर इस चीज को अच्छे से फॉलो करो तो 15 से 20 सीसी इजीली कर सकते हो। बस वही। और आगे अगर किसी को अपने डायरेक्ट पे 30 सीसी, 40 सीसी, 25 सीसी, 20 सीसी करनी है, तो बस वही नंबर गेम खेलना स्टार्ट कर दो। जहां आप लोग डे 1 में 10 लोगों को भेज रहे हो, वहां पे 20 लोगों को भेजना स्टार्ट करो, ठीक है। 25 लोगों को भेजना स्टार्ट करो। काफी सारे लोग बोलते हैं कि डे 1 सेशन के बाद हमें प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते पर्सन। तो मेरा तो मतलब मानना यही है कि उस टाइम पे हम कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं, या फिर हम लर्निंग नहीं ले रहे होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे इन्विटेशन में मिस्टेक है, फॉलो अप में मिस्टेक है। तो वो चीजें आप लोग स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। डे 1 टू डे 3 जो आपका प्रोसेस है, डे 1 से लेकर डे 3 तक, उसको अपना